तो राम राम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी के ऊपर। दोस्तों, हाल ही में एक हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वे जिन परिवारों का BPL राशन कार्ड बना हुआ है उनको सरकार 100 गज का प्लाट यहाँ पर देने वाली है। कैसे वो 100 गज का प्लाट यहाँ पर मिलने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहने वाले हैं। हाल ही में अपने ग्रुपों के माध्यम से भी देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आवेदन करवाएं, फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगने वाले हैं, ये लगने वाले हैं। कई CSC वाले तो भाई जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी चार्ज पे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सही डॉक्यूमेंट आपको मेंशन करने हैं, वो इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बता दूंगा। फ्री के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं या फिर कम प्राइस में कैसे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट मेंशन करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के दौरान कवर करने वाले हैं। ये वीडियो मैं आप सबके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कम टाइम में सही जानकारी मिले और एक अच्छी जानकारी मिले, ताकि आप अपने फार्म को अप्लाई कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए भाई एक सब्सक्राइबर तो बनता है और लाइक बनता है। अपनी वीडियो के ऊपर लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आप सबके लिए जैसी कोई वीडियो लेकर आऊँ आप उस अच्छी सी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। बाकी ज़रूरी दस्तावेज़ की बात कर लेते हैं जो इस फार्म के लिए बेहद ही ज़रूरी होनी चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए। अगर एक डॉक्यूमेंट भी कमी होगी आपकी तो गवर्नमेंट आपको ये स्कीम नहीं देगी। और फॉर्म बड़े ध्यान से भरना, आपको 3-4 स्टेप इसके अंदर होने वाले हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें करेक्शन होने के बाद कोई उम्मीद मत लगाना कि भाई ठीक हो सकता है। बहुत ही कम चांस होते हैं, 0.01% चांस है आपके फॉर्म को करेक्शन होने की। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कम्प्लीटली जानकारी दे दूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपका फॉर्म गलत भरा जाए। पूरी वीडियो देखना है आपको विदाउट कोई स्किप किए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा रेजिडेंस आपके पास होना चाहिए, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आप रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास रेजिडेंस होना चाहिए। महेंद्रगढ़ से तो महेंद्रगढ़ रेजिडेंस आपके पास होना चाहिए। यानी आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ना, जिसको आप एड्रेस प्रूफ भी बोल सकते हैं, वो आपके पास होना ही होना चाहिए। और ये 1 अप्रैल 2024 या 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान कर लेना। ये नहीं है कि आपके पास ये पुराना रेजिडेंस है 2002 का, 2001 का, तो वो मत मेंशन कर लेना मेरे भाई, वो अलाउड नहीं है। केवल 2022 और 2024 के आप अलाउड कर सकते हैं, जब फैमिली आईडी बनी थी ना उस टाइम के बाद, ठीक। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वो साथी ज़रूर ध्यान दें जिसने फैमिली आईडी अपनी अलग करवाई है। तो ये ऐसा ना हो कि आपने जो अपने रेजिडेंस बनवा रखा है वो पुरानी फैमिली आईडी नंबर हो उसके ऊपर, और आप नई फैमिली आईडी से फार्म भर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको नई डोमिसाइल बनवा के वहाँ पर अपलोड करवानी पड़ेगी। और डोमिसाइल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 24 से 48 घंटे लगते हैं, जिसके अंदर आपकी डोमिसाइल आपके हाथ में होती है। तो ऐसा आड़कस मत कर लेना, आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना। दूसरा क्या है कि भाई आपके पास जो फैमिली आईडी में इनकम हो 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 1,80,000 से ज़्यादा अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फॉर्म मेंशन कर दूंगा, जिसको भरकर आप अपनी इनकम कम करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप उसको 50,000 करवा सकते हैं, लाख करवा सकते हैं, 1,80,000 तक करवा सकते हैं, जो कि सही होती है एक प्रकार से, ठीक है। 1,40,000 से 1,80,000 तक आराम से हो जाएगी। उसमें कोई किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोफोमा भरना है, पटवारी के या फिर सरपंच के साइन करवाने हैं, वो अपनी फैमिली या परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट कर देना है। तो आपकी कुछ एक दिन में ही वेरीफाई होकर आ जाएगी। फॉर्म अभी काफ़ी लंबी चलने वाला है। तीसरी टर्म कंडीशन क्या है, ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है या ज़मीन नहीं है इस योजना के पात्र होंगे। अब वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा जिसके अंदर भाई जो फसल का भी फॉर्म भरता है, जो फार्मर भी है, तो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई मत करना, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे फसल का हो गया, फसल के अंदर अगर आप भरते हैं कि भाई मैंने उसमें ले रखी है, बटाई में ले रखी है, ठेके में ले रखी है, तो वो अगर आप भरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर खुद के नाम की ज़मीन है तो आप मत अप्लाई करने, आपको फॉर्म नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट मत बनवाना कि भाई जिसके नाम पर ऑलरेडी फसल रजिस्टर्ड है या फिर जो भी आपके प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम पे घर दर्ज है, होम लोन भी आपने ले रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट पैसे बर्बाद ना करें भाई, आपको मिलने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट इतना मूर्ख नहीं है। माना कि भ्रष्टाचार है इस समाज में, अभी भी इस सोसाइटी में भ्रष्टाचार ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको भाई डॉक्यूमेंट इस प्रकार दे देंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ भाई, मोटो जैक है तो आप अप्लाई कर सको तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। भाई कति गैर हो मित्र आपको कति नहीं कहते भाई फार्म ला दे, तू बस ला दे, मैं अप्रूव करवा दूँगा 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये लेके, तो आप अप्रूव करवा सकते हैं।
ठीक है, ऐसे हैं भी, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, अभी है जो पैसे लेकर अप्रूव करवाते हैं, काफ़ी लोग हैं। बाकी मैं किसी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पर मान रखा आवेदक के पास किसी भी सदस्य का नाम ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कोई मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ये देखो आगे ना वही बात कि भाई इसके नाम पर या इसके फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य को नाम पर पहले कोई भी सर्विस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो। उसने पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए मकान का। अगर भर रखा है तो उसको ये स्कीम यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये देखो 2-4 टर्म कंडीशन लगाई है, इसमें उन्होंने इतनी सख्त टर्म कंडीशन लगा दी कि कोई 100 में से अब 40% तो ऐसे ही हट गए। क्योंकि 60% लोगों के पास, मानो किसी के पास पक्का मकान है, कोई फसल का अप्लाई ऑनलाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 40% जनता बच गई है अब। ठीक है, यहाँ तक आते होते हैं उन्होंने 40% जनता को एक्सेप्ट किया है। अब 40 में से वो क्या करेंगे कि 5% जनता को लेंगे, बाकी कोई किसी को डॉक्यूमेंट भी निकाल देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, किसी की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, यानी टोटली वही मैटर आ जाना है। 1 से 2% लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा आगे नीचे अप्लाई कर लेते हैं। पीएम आवास योजना का अभी तक इस योजना का अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया मुख्यमंत्री का, और जो प्रधानमंत्री का अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो भी आप मुख्यमंत्री वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पिछले वाले फॉर्म ने यहाँ पर अपने जो महेंद्रगढ़ की लिस्ट गई थी वो करीबन 9 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई कर रखा था। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ बहुत ही कम लोग बचे होंगे जिन्होंने इस फॉर्म के अंदर अप्लाई नहीं किया। तो उन सब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बचे हुए हैं उनको ये फॉर्म मिलने की उम्मीद यहाँ पर 10% बढ़ जाती है। क्योंकि भाई आप आइडिया लगा लो कि कितने लोग यहाँ पर नहीं रजिस्टर्ड हुए, तो उस हिसाब से मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आती भाई ज़रूरी दस्तावेज जो आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप UAID से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF से JPG करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। धुंधला और बेकार अपलोड मत करना, जो काफ़ी साल पुराना हो वो सारी चीज़ें अपलोड यहाँ पर नहीं करनी, आपको साफ़ सुथरा PDF में के अंदर मेंशन करना है। फैमिली आईडी अगर आपके पास 2020 या 2021 का प्रिंट है तो उसको मत अपलोड करना, नया प्रिंट निकलवा लेना। नया प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके फैमिली आईडी में अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग भाई क्या करते हैं कि जैसे 2018 के मिल गई, 2017 के मिल गई, चेप दें भाई, चेप दे इतनी जल्दी हो भाई, किए चेप दे, बाद में तेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा। शीश चढ़ान तो क्या उसका 150 रुपये बन गया, उसने क्या है भाई, तो डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगवाओगे उसके बाद तो सही काम बनेगा अंतरो। तो सही डॉक्यूमेंट आपको मेंशन करवाने हैं वहाँ पे। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र वही आ गया, हरियाणा रेजिडेंस जिसको बोलते हैं, 4 सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप बनवा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट 2024 की करनी होगी आपको, 2024 से पहले की नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम हर साल इनकम है ना अपनी नहीं बनती है, हर एक साल में अपनी इनकम नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि भाई साल बाई साल बजट चेंज होता रहता है, तो आपको बनवानी पड़ेगी। ठीक, बैंक अकाउंट की जानकारी, जो जिसका अकाउंट है जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हो उसका चालू खाता होना चाहिए और उसका अकाउंट फैमिली आईडी में मेंशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें देख लेना, काफ़ी लोगों के अभी तक फैमिली आईडी में अकाउंट मेंशन नहीं है, तो वो लाइन में खड़े रहो 10 दिन 15 दिन, अभी 2 दिन से 3 दिन से फैमिली आईडी की साइट वैसे नहीं चल रही, तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। तो टाइम रहते ये डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेने आपको फटाक देने से। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब मान लो SC कैंडिडेट भर रहा है, BC कैंडिडेट भर रहा है, OBC कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, तो वो अपनी लेटेस्ट 2024 की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही यहाँ पर आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। और जिन कैंडिडेट के भाई डॉक्यूमेंट में करेक्शन है मदर फादर नेम का, तो वो अपने पास कमेंट कर सकता है, हम उसके यहाँ पर बना के दे देंगे। अगर आपके पास आधा जो फादर के है, जो कैंडिडेट मैरिज जिन बच्चों की शादी हो रखी है, अगर उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी है और तो वो उनके फादर मदर का OTP नहीं मिल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उस केस में भी हम आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना देंगे, चाहे BC का हो चाहे OBC का हो। ठीक है, उस केस में भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बना देंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ये डाउट भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इसी के माध्यम से यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद आता है भाई मोबाइल नंबर। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक चालू अच्छी किस्म का मोबाइल नंबर होना चाहिए। जियो को छोड़ के, जियो तो बहुत ही ख़राब सर्विस दे रही है, रिचार्ज भी महंगे कर दिए। किसी चीज़ का मोबाइल नंबर दे सकते हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। ये नहीं है कि 10 साल पुरानी फ़ोटो दे दी भाई मेरे को नया बच रिया लगा दे, ऐसा नहीं है। आप कैमरे से खींच कर, मोबाइल के कैमरे से खींच कर भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से चल जाएगी। तो ये जो जानकारी है मैंने बहुत धीरे धीरे आपको बताई है ताकि आप कोई गलती ना करो। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर लेना है उसका लिंक भी साइट को मैं मेंशन कर दूंगा।
बाकी अगर अभी तक आपने चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं आपको देखो जानकारी दे रहा हूँ, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कष्ट आप भी कर लो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और अपने सभी दोस्तों के पास चैनल को शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। इस बाकी ये अपना जो ये जो वीडियो था वो है डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर है कि आपको ये जो दस्तावेज हैं वो बनवाने ज़रूरी है, इनके बगैर आपका फार्म नहीं भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो ये जानकारी मैंने दी है आपको, ये आपको समझ में आई होगी, आप टाइम से डॉक्यूमेंट बनवा पाएंगे। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं वहाँ पर आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन लिंक चालू होगा मैं एक और नई वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट ज़रूर दे दूँगा। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार आपको कह रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो सही तरीके से जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत मेरे भाई।